नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम पटना के कंकड़बाग मेन रोड में हैं। यहाँ पे कुम्हरार विधानसभा भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार गुप्ता का नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इस उद्घाटन में सैकड़ों के संख्या में लोग ने खुशी जाहिर किया और लोगों ने संजय गुप्ता के पक्ष में क्या बात कहा, देखिए एक रिपोर्ट। संजय गुप्ता जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, कैसा लग रहा, पहले ये बताइए। मैं यहाँ शुरू से रही हुई हूँ, इस जगह की मैं मूल निवासी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो इस जगह से वो कभी हार सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बचपन से ही लगता है कि 20-30 वर्षों से यहाँ ये कार्य कर रहे हैं बीजेपी से जुड़ के। जब यहाँ पर इस बीजेपी का कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं था, दूसरे पॉलिटिशियन लोग का था, तो उससे पहले से ही वो जुड़े हुए हैं बीजेपी से और काम किए जा रहे हैं एक युवा नेता की तरह। और सारे लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार वो अगर वो जीत जाएंगे तो ये हम लोग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इधर, क्योंकि अभी उनका जो फ्लो है वो कम नहीं होना है। वो जिस तरह से रोज़ साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है उनका कार्य, न कि वो अभी हमको नहीं लग रहा है कि जीतने के बाद वो कुछ कम होना है। तो इस तरह से अगर वो हम लोग सब कोई मिल के अगर उनको भारी मतों से जिताएंगे तो ये हमारा कुम्हरार क्षेत्र या फिर कंकड़बाग एरिया के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा हम लोग के लिए। कितना भरोसा करती है संजय गुप्ता पर आप? मैं तो बहुत भरोसा करती हूँ, 100%, 100 to 100। बात बताइए, कंकड़बाग में जल जमाव की समस्या लगातार बढ़ती आ रही है। कितने विधायक आए और कितने विधायक गए, लेकिन कंकड़बाग की समस्या खत्म नहीं हो रही है। देखिए, ये एक संजय गुप्ता के करने से कभी कहीं पर का कोई विकास नहीं हो सकता है। ये हम लोग जनता का भी योगदान होना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके पीछे। कोई भी एक नेता उठ के कहीं का भी कोई विकास नहीं कर सकता है। और जितना मुझे लग रहा है कि जो पीछे का चल रहा था उससे अच्छा तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हम लोग का जो पटना है वो बहुत अच्छे फ्लो। क्या मैडम, संजय गुप्ता का नैया पार हो पाएंगे? बिल्कुल नैया पार होगी कि नैया बिल्कुल क्रूज की तरह चलेगी, क्योंकि संजय गुप्ता जी अभी जैसा कि आप सवाल भी पूछ रहे थे कि जल जमाव की समस्या है, तो जैसा कि इन्होंने पहले भी बोला कि किसी एक के करने से नहीं होता है, बट हाँ बीजेपी की सरकार से बहुत पहले से चेंज आया है। और उन्होंने दावा किया है, वो युवा हैं, युवा जोश, युवा पीढ़ी बहुत बदलाव के उन्होंने चैलेंज करा है। और ये पूरी उम्मीद है कि सिर्फ अभी का ही नहीं, अभी के सीट तो वो बहुत हज़ारों मत से जीतेंगे और जीतते ही रहेंगे, आगे बहुत आगे जाएंगे। जैसा कि आपने एक सवाल किया कि एक तबका जो एक समाज जो है वो नाराज़ है, तो मैं यही कहूँगी कि नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स या जो ये राजनीति होती है जातिकरण का नहीं होना चाहिए। किसी लोगों के समाज का सुख सुविधा, हर तरह के समाज, अगर हमने जातिवाद की कि हम वो जाति के और हमने देखना है, तब तो फिर आप लोकल समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप हर जाति के लिए करें। अभी संजय गुप्ता जी यहाँ पे आए थे, अभी वो चित्रगुप्त पूजा में गए हैं, तो आप उनकी सोच देखिए कि वो किस समाज से आते हैं और किस समाज के पूजा में गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग पढ़े लिखे और वो हैं, उनको जातिकरण का नहीं होना चाहिए और वो जीतेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। सहयोग मिलेगा महिला लोग का सहयोग आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है कि पहले से खड़े हैं, और अगर आप उनके साथ भी देखेंगे महिलाएं हमेशा आगे हैं। महिला विकास कर रही हैं देश का। बीजेपी मोदी जी हमेशा महिला का विकास, मतलब आप देख रहे हो कि प्रोग्रेस कर रही है, और बिल्कुल महिला साथ में और हमेशा रहेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। मैं पूजा हूँ और मेरा नाम पूजा, मैं यहाँ की लोकल निवासी हूँ कंकड़बाग की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है सर संजय गुप्ता का नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ कंकड़बाग मेन रोड में, क्या कहेंगे सर? हाँ, बहुत ही उत्साहजनक रहा। आज उद्घाटन हो गया, प्रचार प्रसार जोरों पर है और जनता का रुझान भी है कि यहाँ एनडीए जो है कि बहुत भारी मतों से जीतने वाली है। कम से कम तो 1.5 से 2 लाख वोट से कुम्हरार विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं आज के कार्यक्रम को देखते हुए। विपक्ष तो कभी सर के पत्ता नहीं खुलेगा कुम्हरार में तो। हाँ, ये तो तय है, जनता का रुझान है। जो इस तरह से एनडीए सरकार ने विकास का काज किया, देश का नाम को रोशन किया, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे बिहार का जिस तरह से विकास किया है, चाहे आप जिधर भी नज़र दौड़ा लीजिए, रोड का देख लीजिए, लाइन ऑर्डर का स्थिति देख लीजिए, पुलिया देख लीजिए, और भी बहुत से क्षेत्रों में, स्कूल में देख लीजिए, वीकर से के लोगों को देख लीजिए, कमज़ोर वर्ग को देख लीजिए, सभी लोगों में उत्साह है। और एक जो धरातल पर जो कार्य होना चाहिए वो माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं।
और डबल इंजन की भी सरकार है। माननीय मोदी जी का फुल सपोर्ट मिला, इसके चलते बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है और आने वाले भी 5 साल में और ज़्यादा तरक्की होगा। इसलिए हम लोग और जनता सब लोग चाहते हैं कि पुनः जो है कि एक बार पुनः नीतीश कुमार की सरकार स्थापित हो, एनडीए की सरकार स्थापित हो। बात कर रहे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का, कितने मंत्री आए, कितने विधायक आए, लेकिन जल जमाव की समस्या ठीक नहीं हो पा रही है। जल जमाव का तो समस्या ठीक हो ही रहा है। अब ऐसा तो सब जगह हो रहा है। बॉम्बे में आप जा कर के देखिए, थोड़ा सा भी बारिश हुआ कि वाटर लॉगिंग होता है, उसमें कुछ हम लोग भी जिम्मेवार हैं। जो पॉलीथीन वगैरह पर प्रतिबंध है, हम लोग प्रयोग करते हैं, सीवेज में हम लोग डालते रहते हैं, तो उससे भी होता है। लेकिन फिर भी जितना तेज़ी से जल निकास किया गया, ये सरकार का तारीफ करना ही होगा। बहुत ही पहले भी हम लोग देखते थे, जब 2005 की जो स्थिति थी तो पानी का जल जमाव रहता था, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग तो हमेशा देख रहे हैं कि नगर निगम भी एक्टिव रहती है, सरकार। आज सर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में संजय गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? संजय गुप्ता हमारे बहुत ही पुराने, ये 10 वर्ष की आयु से ही है ना, ये आरएसएस के संसेवक रह चुके हैं और ये बहुत ही समर्पित, बीजेपी से बहुत ही समर्पित। लगभग हम तो देख रहे हैं 15 वर्ष से है ना, इनको देखते आ रहे हैं कि बीजेपी का छोटा से छोटा कार्यक्रम होता है तो वो शरीक रहते हैं। इसी कारण बीजेपी आज जो इनको, ये युवा नेता को जो ये किए, एक से एक बीजेपी में नेता है, लेकिन उनको ना देख करके हमारे समाज के, हमारे रौनिया समाज के जो नेता हैं, जो हमारे संजय गुप्ता जी, उनको देने का स्थान हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा माने रखता है। इस नाते मैं उन हर तरह से संजय गुप्ता की तरफ से मैं अपना ओर से पूरा आशीर्वाद है। अपने समाज के लोगों से मेरा ये कहना है कि उनको हर हालत में अपने विधानसभा से, अपना कुम्हरार क्षेत्र से इनको जिताने का कार्य करें और हर एक ये में इनका सहयोग करें। मेरा यही आपका तो करे कि इस बार कुम्हरार विधानसभा पत्ता नहीं खुलने वाला है। विपक्ष के कहने से क्या होगा? कौन सा विपक्ष, आरजेडी कौन सा विपक्ष है जो है ना बीजेपी का ना ये कर सकता है? उस विपक्ष का नाम बताइए ना। विपक्ष का ना शुरू से उनका घोटाला, आरजेडी का लीजिए घोटाला, आप है ना जो ये मिस्टर है, क्या नाम है, जो नया स्वराज जी जो खड़ा हुए हैं, वो भी उनका देखिए तो उनका भी घोटाला ही घोटाला है। कहाँ है वो देखिए, चंदा ले रहे हैं, कितना रुपया था अभी उनके फंड में आ गया, विदेशों से फंड आ रहा है। तो कहने का मतलब है वो तो ठीक है, वो फंड आ रहा है, वो अपना ये में लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या किए? अभी तो ये नया खड़ा हुए हैं। जिस प्रकार, क्या लगता है कितना भरोसा करते हैं संजय गुप्ता के ऊपर? ज़्यादा भरोसा करते हैं संजय गुप्ता पर, क्योंकि वो मतलब बीजेपी से भी है और वो थोड़ा सा हमारे साथ भी रहेंगे। लाइक अगर वो हमारे साथ ही है, वो नीचे से ऊपर गए हैं, तो वो बहुत कुछ जानते हैं हमारे बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, कुम्हरार विधानसभा जो क्षेत्र है, लगातार जल जमाव की समस्या से लोग परेशान रहते हैं, तो वो तो पब्लिक का है ना, पब्लिक भी कुछ साथ दे तब तो। अब रोड बनेगा, अब कुछ पब्लिक तोड़ देंगे तो अब उसमें कितनी बार बनेगा रोड? आप ही बताओ ना। ये तो भरोसा है कि जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी ना। सबको साथ देना पड़ेगा तभी होगी ना। एक अगर आप बार बार बनवाओगे और फिर बार बार तोड़ देंगे पब्लिक, तो फिर उसमें कितनी बार बनेगी वो रोड? और मैं लगातार इधर देख रहा हूँ कि कुम्हरार विधानसभा में व्यापारियों के साथ तरह तरह के शोषण भी हो रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं पर। ये मेरे को नॉलेज रहेगा तब मैं ज़रूर बोलता कुछ भी। ऐसा कुछ, ये बीजेपी के समय तो हाँ ये भी बात है, ये पहले हुआ करता था, ये अब तो हो नहीं रहा है। 2014 के बाद जब पीएम बने मोदी जी, तो उसके बाद कहाँ हो रहा है बीजेपी के बाद? क्या लगता है सर, कुम्हरार विधानसभा का दशा दिशा चेंज हो पाएगा? देखिए, कुम्हरार विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता ही रहेंगे, बाकी कोई भी विपक्षी उसके आसपास भी इनके जीत के आंकड़े के छू भी नहीं पाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इनका जीत का आंकड़ा 1 लाख से अधिक वोटों से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देने का काम किया है, एक हम लोग के बीच के एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जिसने दिन रात करके पार्टी की सेवा की है
आज एक बार फिर प्रमाणित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को सम्मान भी देती है। संजय गुप्ता का नैया पार हो पाएंगे इस बार? 100% कोई विपक्ष कहीं कोई टक्कर में नहीं है। पूरा कुम्हरार संजय गुप्ता जिंदाबाद के नारा लगा रहा है। संजय गुप्ता के पक्ष में वोट देने का मन बना चुका है। शक्ति पासवान। कुम्हरार विधानसभा का दशा दिशा चेंज हो पाएगा? एकदम तय होगा। हमारे जुझारू नेता संजय गुप्ता जी हमारे काफ़ी यंग चैप है, दौड़ते रहे हैं, शुरू से आरएसएस के भी रह चुके हैं और ये कार्यकर्ता ऐसे रह चुके हैं जो विकास के मामले में जानते हैं। हर संजय गुप्ता का भरोसा है आपको? हम वो पूरे भरोसा है और ये बहुत आगे विकास के अंदर ले जाएंगे। शिवचंद्र प्रसाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।